आप देख रहे हैं एलएन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताबिश खादरी, सोशल वर्कर। आज मॉर्निंग में एएमसी कर्मचारी, लेबर कर्मचारी का फ़ोन आया मुझे, और उन लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको 5 महीने से सैलरी नहीं दिया गया है। ये लोग जो है तो औरंगाबाद में 9 महिला बचत गट बनाए हुए हैं, जिसमें 327 कर्मचारी काम करते। इनका वर्क ऑर्डर कुछ रिन्यू नहीं हुआ है। हर 11 महीने को इनका वर्क ऑर्डर रिन्यू करते हैं, 11-11 महीने के एग्रीमेंट रहते हैं। तो इनकी फ़ाइल आज भी कमिश्नर सर के टेबल पे है, ऐसा उन लोगों ने बताया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर सर से कि इस मुद्दे पे देखिए। रविंद्र भालेराव बोल के एक कर्मचारी, जो कि संडे के दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनका देहांत हो गया है। और उनको सबसे ज़्यादा टेंशन ये था कि उनके बच्चे की फ़ीस भरना था भालेराव को, जो कि उन्होंने भर नहीं सक रहे थे 5 महीने से सैलरी नहीं होने की वजह से, और उसका ज़्यादा टेंशन ले लिए और उनकी डेथ हो गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर सर से कि ये जो कर्मचारी काम करते हैं कॉरपोरेशन में और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम करते हैं, उनको टाइम टू टाइम पेमेंट दे दिया जाए। अल्लाह हाफिज़। कर्मचारी को 5 महीने से पेमेंट नहीं हुई है। ये लोगों को बचत गट की तरफ से कुछ वर्क ऑर्डर नहीं मिला है, इस वजह से पेमेंट नहीं हुई। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? ये देखो, शुल्क हड़को विभाग में 13 बचत गट काम करते हैं और ये बचत गट की तरफ 327 कर्मचारी। ये कर्मचारी कुछ बचत गट ठेकेदार के नहीं है, ये शिड़कोकालीन साफ सफाई कामगार है। शिड़कों की जैसे डेवलपमेंट चालू होगा बाकी कर्मचारी है। और जब से कुछ कर्मचारी को 20 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 के ऊपर भी हो गए, जब से ये लोग काम करते हैं। ये कर्मचारी जब से हस्तांतर हुआ शुल्कों का 1 अप्रैल 2006 से, जब से ये लोगों को पगार कभी टाइम पे महानगर पालिका ने करा नहीं। ये बारी क्यों तो अभी 5 महीने हो गए, 5 महीने से ये लोगों को वेतन मिले हुआ नहीं है। और ये वेतन न मिलने के वजह से ये लोगों के घरों में तान तनाव, कौटुंबिक विवाद, घर में झगड़ा कि भाई हमारे घर में खाने को पैसा नहीं है। घर के लोग बोलते ये बेचारी सवेरे 5:30 बजे काम पे आते हैं, 1:30 बजे छुट्टी होती है। 1:30 बजे के बाद में घर पे जाने के बाद, काम करने के बाद उसको आराम मिलना चाहिए। आराम के वजह उसको आराम तो नहीं है, मगर घर में जाने के बाद उसके घर में झगड़ा होता है। इसको एक ही कारण है, ये लोगों को पगार 4-4, 5-5 महीने होती नहीं। ये तान तनाव के अंदर अभी कल सुरेंद्र भालेराव नाम का जो हमारा कामगार है, साफ सफाई कामगार शिड़कोकालीन, वो तान तनाव के अंदर टेंशन में आकर उसको झटका आ गया और वो झटके में वो उसकी मौत हो गई। इसके पहले भी 2-4 दिन पहले सोनाबाई साठे नाम के हमारी शिड़कोकालीन महिला, उनके भी घर में यही रोना था और वो उनको भी हार्ट अटैक से झटका आके वो बाई भी गुजर गई। ऐसे लोग एक एक होके एक लोग मर रहे हैं, मगर महानगर पालिका प्रशासन और ये बचत गट ठेकेदार ये लोगों के ऊपर टाइम के ऊपर पगार कर रहे नहीं है। इसको एक कारण बताते हैं। अभी अप्रैल में की जो फाइल थी, जब तक वर्क ऑर्डर है बचत गट को, मगर वो फाइल घन कचरा में जाके रिटर्न आ गए। ठीक है भाई, क्यूरी निकालो तुम, और क्यूरी निकलने को 2-2 महीने लगाते हैं। और ये जो काम है, साफ सफाई कामगार जो कर्मचारी काम करते, ये घान का काम करते हैं, ये कुछ अखंडा कंस्ट्रक्शन का काम की फाइल नहीं है, ये लोगों की वेतन की फाइल है। इनका पेट पाने का सवाल है और ये फाइल को ये 2-2 महीने लगा के ये लोगों का पेमेंट रखते हैं। अप्रैल में तक वर्क ऑर्डर होने की वजह अप्रैल में का पगार नहीं, और मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये अभी 3 महीने हो गए। अभी सितंबर के आज की 7 तारीख है, अभी तक इसकी भी वर्क ऑर्डर मिली नहीं। या ऐसे क्या है कि ये लोगों को काम करना और काम करने के बाद में वेतन नहीं देना, ये एक कर्मचारी के ऊपर जुल्म है।
अगर जल्द से जल्द अगर ये मसला अगर इन्होंने सॉल्व नहीं करा तो हम सबके सब कर्मचारी ये महानगर पालिका प्रशासन के खिलाफ अभी एक मंत्रिमंडल की बैठक अभी यहाँ होने वाली है। अभी वहाँ भी हम सीएम साहब को यही बोलने वाले हैं कि सड़कोकालीन जो साफ सफाई कामगार है ये महानगर पालिका के अंदर हस्तांतर हो गए, वो लोगों के ऊपर बहुत अन्याय है। हमारा ये अन्याय के वास्ते हमारे को खुद से भी ये करो, नहीं तो हम आमरण उपोषण करके हमारी जान तोड़ दें। मैं भास्कर आड़वे, कामगार एकता संगठन संस्थापक अध्यक्ष। मेरे पीछे जो खड़े हैं ये पूरे सिडको के वर्कर है, ये साफ सफाई कर्मचारी है, सिडकोकालीन कर्मचारी है। 2006 में इनको सिडको से महानगर पालिका प्रशासन ने इनको उनके अंडर में काम को लिया था। उसके बाद में जब से आज तक ये लोगों की कभी टाइम पर पेमेंट नहीं हुई। ये वजह ऐसी है कि ये लोग यहाँ पे सब भ्रष्ट अधिकारी होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अपने महानगर पालिका में। और अभी आयुक्त साहब ने बोले थे कि मैं हर महीने में कर्मचारी को 1 तारीख के बाद में पगार दूंगा। फिर आयुक्त साहब ने ये लोगों को 5-5 महीने पगार कैसा रखा के रखा है। आज 5 महीने हो गए, ये लोगों की पगार नहीं है, ये लोग घर में भूखे मर रहे। इसके अंदर बहुत से कर्मचारी जो इनके बच्चे स्कूल में जाते, किसके बच्चे कॉलेज में हैं, किसके बच्चे आज डिग्री लेने के लिए कुछ बच्चे रुके हुए हैं। आज पैसा नहीं होने की वजह से ये लोगों के ऊपर एक बहुत ख़तरनाक इनका माइंड है जो है, तो एक ख़तरनाक हाइपर टेंशन के अंदर ये लोग जी रहे हैं आज के तारीख में। और इसी तरह 2 दिन पहले एक सुरेंद्र भालेराव बोल के सिडकोकालीन जो कर्मचारी था, जो बचत गट के ठेकेदार के अंदर काम करता था, वो इतना हाइपर टेंशन हो गया था कि उसके घर में खाने को अनाज नहीं था। उसका बच्चा फर्स्ट ईयर में है, उसकी फ़ीस देने की थी, इसलिए वो टेंशन में इतना उसको हाइपर हो गया कि उसको ब्रेन अटैक आ गया। उसको हमने घाटी हॉस्पिटल में ले गए। घाटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि सुरेंद्र भालेराव को जो है तो टेंशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया है, आप इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। हमने ESI के मार्फत उसको मानिक हॉस्पिटल में एडमिट करे। मानिक हॉस्पिटल के जो ब्रेन के जो डॉक्टर है उन्होंने रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट निकालने के बाद में उन्होंने बताया कि इसको जो है एक बहुत ख़तरनाक ब्रेन हाइपर था और वो बहुत तनाव की ज़िंदगी जी रहा था पिछले 8-10 दिन से। और 8-10 दिन से उसके पेट में होना वैसा खाना भी नहीं था। वो इतना टेंशन में था कि उसको खाने को अनाज नहीं था उसमें घर में, लेकिन फिर भी उसको काम पे आना पड़ा। क्यों काम पे आता था कि आज नहीं तो कल मेरी पगार हो जाएंगी, महानगर पालिका मेरी पगार देंगी, मैं मेरे घर में राशन भरूंगा, मेरे बच्चों की फीस भरूंगा। लेकिन वो उसका वो बात जो थी वो महानगर पालिका ने नहीं दी। 5 महीने से पगार जो इसका रुका हुआ था वो टेंशन में वो कर्मचारी मर गया। फिर भी महानगर पालिका कोई कर्मचारी आके पूछा नहीं कि ये क्या हुआ करके। और एक सोनाबाई साठे बोल के एक लेडीज, उसका तक हार्ट अटैक आके उसका भी मृत्यु हो चुका है। अभी भी महानगर पालिका प्रशासन चुप है, लेकिन हम कामगार एकता संगठन हम चुप बैठने वाली नहीं है। हम आज आयुक्त साहब को मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि साहब ने आने वाले 2 या 3 दिन में अगर इनका वेतन नहीं दिया तो आने वाली जो 17 तारीख की जो मीटिंग है, 16 तारीख की जो मीटिंग है मंत्रिमंडल की, वहाँ पे